अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमने जी आज ज्वाइन किया है कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। बहुत दिनों से आपसे मुलाकात नहीं हुई। लेकिन सर सबसे पहले ये आपसे पूछना चाहेंगे, एससीओ की जो समिट चल रही है, क्या चैलेंजेस हैं और क्या होप्स हैं इससे? वैसे तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, हेलो हाय और बाय के मिलेंगे और बस बगैर किसी रिजल्ट के ये खत्म हो जाएगी। आपको क्या लग रहा है? एससीओ एक ऐसा फोरम है कि अगर इसमें सिर्फ हेलो हाय बाय हुई तो आप ये समझ लीजिए इन सारे मेंबर कंट्रीज की डिफीट है। अगर मैं स्ट्रैटेजिकली बात करूं, वर्ल्ड लेवल पे बात करूं, क्योंकि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका पोटेंशियल है, मैं तो कहता हूं कि वर्ल्ड की एक बहुत मेजर पॉपुलेशन को ये अफेक्ट कर सकता है। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, ये जितने भी कंट्रीज ले लीजिए। एक बात। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर फेल होती है तो मैं कहता हूं उसके जितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट हैं वो सारे के सारे नकारे थे, फेलियर मटेरियल थे। अदरवाइज फेल कैसे होने देंगे? भाई आप एक बात बताइए, नेटो वैसे फेल है, यूनाइटेड नेशन वैसे फेल है, लेकिन यूएस नहीं होने देता। ये चालाकी है, ये उसका सो कॉल्ड मैनिपुलेशन है। सो मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को बड़ी जिम्मेदारी से इस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसको नीचे, देखिए, नीचे ले जाना हर एक चीज को बहुत आसान है, लेकिन उसको सपोर्ट करके उसमें एक अच्छी चीज डाल के कि हम इस पर्टिकुलर टाइम पर एससीओ में, ये कोट होना चाहिए आगे के टाइम में, कि एससीओ की मीटिंग से इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के अंदर एक टर्न आ गया, सेंसेशनल टर्न आ गया। वाओ, जिंदगी भर याद रहेगा लोगों को। यहां से रिलेशंस ठीक होने शुरू हो गए, जो भी कह लीजिए आप। हालांकि ये फोरम उस काम के लिए नहीं है, ये एक बड़े काम के लिए। लेकिन जब आप मिल ही रहे हैं, आप खड़े हो रहे हैं साथ में, क्या बुराई है कि आपने साइड से हाथ आगे बढ़ाया और शेक हैंड कर लिया? क्या बुराई है, इंडिया की तरफ से कह रहा हूं अब, कि आपने हाथ जोड़कर सो कॉल्ड पाकिस्तान को या किसी भी कंट्री को नमस्ते कर दिया? आई थिंक एससीओ को फेलियर ना होना सबकी कोशिश होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक सर। यहाँ से ना सिर्फ पाकिस्तान की बात हो रही है बल्कि हम चाइना की भी बात करेंगे कि चाइना के साथ भी जैसे इंडिया के टर्म्स रहे हैं या अभी तक जो कुछ चल रहा है, तो ये भी आपको लगता है कि चाहे वो चाइना हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, आपको वहां पे जो लीडर्स गए हैं, क्या उनमें किसी किस्म की मिच्योरिटी या किसी किस्म का बदलाव लग रहा है कि वो इस बारी कोशिश करेंगे कि जो डिफरेंसेस हैं उनको खत्म किया जाए या कम किया जाए? देखिए, चाइना इंडिया आपने बोला है इसलिए मैं कवर कर रहा हूं इस बात को। चाइना इंडिया ने एक बड़ा स्ट्रैटेजिक स्मार्ट कदम मारा है कि आपने PP-15 को 2-4 दिन पहले ही रिजॉल्व किया। करने को आप पहले भी कर सकते थे। 12-16 राउंड हो गए, आपने नहीं किया था, एकदम सडनली कैसे कर दिया? बिकॉज दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे को ये इशारा दे रहे थे, अपॉर्चुनिटी दे रहे थे, एनवायरमेंट बना रहे थे कि भाई अगर बाई चांस उनके प्रेसिडेंट और हमारे प्राइम मिनिस्टर आमने सामने पड़ जाए तो मुंह मोड़े ना, आगे बढ़कर बोला जा सकता है, बात करी जा सकती है, हाथ मिलाया जा सकता है, नमस्ते करी जा सकती है। और अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इसी के साइडलाइंस पर, बिहाइंड दी कर्टन, साइड कर्टन, पता नहीं कौन सा कर्टन, बैठकर बात भी कर सकते हैं। क्या देखिए, अगर इंडिया इस समय बाई चांस चाइना से बात कर लेगा या इंडिया पाकिस्तान से बात कर लेगा, आपको क्या लग रहा है हमारी नाक कट जाएगी? नहीं, वही से ऐसा कुछ नहीं वर्षा, होगा। वही से वर्षा, वही से वर्षा भी बोल रहा हूं कि अगर पाकिस्तान पहल कर देता है या चाइना पहल कर देता है तो आपको क्या लग रहा है उनकी नाक छोटी हो जाएगी? क्योंकि अल्टीमेटली ये सभी लोग जानते हैं कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बात करने से ही होगा। अगर मैं आरजू काजमी जी के प्रोग्राम में मुंह पीछे कर कर बैठ जाऊं तो प्रोग्राम का फायदा क्या है? कि जी मुझे आपको चेहरा नहीं दिखाना। अच्छा चलिए, चेहरा भी दिखा दिया, अब मैं भी तनातनी अपनी आंखें फाड़ कर देखता रहूं, दांत अपने दिखाता रहूं, एंटी पाकिस्तान की ही सिर्फ बात करता रहूं? भाई साहब, कौन ऐसा है इंडिया में और पाकिस्तान में जो एक दूसरे के खिलाफ बात नहीं करता? ये तो रूटीन हो गया है।
बट आई थिंक आज की तारीख में आप और मैं, और बाय द वे अगर आप पिछले 1 डेढ़ 2 साल से देखें, ये ट्रेंड चेंज हुआ है। आजकल पाकिस्तान और इंडिया के जो पैनलिस्ट हैं, स्पीकर्स हैं, वो गंदी तरह से एक दूसरे की तरफ बात नहीं कर रहे, तू करके बात नहीं कर रहे। अरे इसे हटाओ, ये कौन आ गया है, ये आपको याद होगा इस तरह की लैंग्वेज चलती थी। ये धतूरा है, ये भतूरा है, इस गधे को कुछ नहीं पता। ये क्या तरीका है? बट देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अच्छे लोग आए हैं, हम लोगों ने अच्छे प्रोग्राम किए हैं। ठीक है, उसकी टीआरपी थोड़ी कम रही होगी, मैं ये भी मानने को तैयार हूं, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि सिर्फ अगर मैं पाकिस्तान को गालियां देता रहूं और आप हिंदुस्तान को गालियां देते रहें, गारंटी है मेरी, पहला प्रोग्राम आपका टीआरपी में शायद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, इसके बाद वो नीचे ही रहेगा, बिकॉज पीपल आर फेड अप। हम बहुत तकलीफ में आ गए हैं कि छूटते ही हमने बात ये करनी है क्या 1947 में ऐसा हुआ था, आपने ये, अरे भाई 1947 तो फिर आज की तारीख में बात क्यों कर रहे हो? हमें फिर आज भी बात नहीं करनी चाहिए, बात ही खत्म है। लड़ेंगे भी नहीं, मतलब ट्रेडिशनल एक लड़ाई भी नहीं लड़ेंगे। हम भी बोलते रहेंगे पीओके पीओके पीओके, आप भी बोलते रहोगे कि जी जेएनके जेएनके जेएनके। ना आप कुछ करेंगे ना मैं कुछ करूंगा। आप और मेरे जैसे लोग जब एनवायरनमेंट बना रहे हैं, 10 जगह इस तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं, हजारों लाखों लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं, शायद कहीं ना कहीं उनको भी एक अच्छी चीज सुनने का हक होना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर अगर अगर हम ये देखें कि जैसे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे इमरान खान साहब, वो कहते थे मैंने मैंने भारत से बात नहीं करनी, या अगर कोई भी हो भारत से कोई प्राइम मिनिस्टर कह दें कि हमने पाकिस्तान से बात नहीं करी, आपके ख्याल से मैं तीनों कंट्रीज की फिर बात करूंगी, चाइना की भी, पाकिस्तान और भारत की, आपके ख्याल से ये टीम वर्क होता है कि कोई पॉलिसी बनाई जाती है कि किस कंट्री से क्या बात करनी है, या आपके ख्याल से जो टॉप लीडर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि जी एससीओ की मीटिंग में हम जा रहे हैं, हमने हाथ मिलाना है या हमने नजर मिलानी है या नहीं मिलानी, ऐसे ही निकल जाना है? नजर, वेरी गुड। मैं पहले इंडिया चाइना बोल देता हूँ, सो दैट वो आसान है। इंडिया पाकिस्तान तो हम सबको पता है, लेकिन आसान। आप एक बात बताइए, चाइना ने कब डिक्लेयर किया कि हम इंडिया से बात नहीं करेंगे? कहीं एक जगह कोई बता दे, कहां इंडिया ने डिक्लेयर किया कि हम आज के बाद चाइना से बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास लद्दाख का प्रॉब्लम हो गया? 16 राउंड बात हो गई भाई, और क्या चाह रहे हो? बात हो रही है ना, उसका रिजल्ट कुछ भी होने दीजिए, वो रिजल्ट होगा काबिलियत पर, स्ट्रेटजीज पर, वगैरह वगैरह। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, बातचीत का मतलब क्या है? इंडिया और चाइना इस समय इतनी बढ़िया बातचीत कर रहे हैं, ट्रेड इज ऑन अ बिल्कुल तीर की तरह ऊपर चल रहा है, कम नहीं हो रहा, 1% भी कम नहीं हो रहा। ये बात नहीं है, इससे और बड़ी बात क्या चाहते हैं? नहीं सर, बहुत अच्छा हो रहा है अगर ऐसा है, और ट्रेड तो बिल्कुल इंडिया और नहीं नहीं, चाइना की कभी नहीं रुकी, तो सर ये मेच्योरिटी पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं भारत दिखाता? मैं आ रहा मैं हूँ ये मैं कह आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। और मेरी आज बात आपके यहाँ पर, अगर कुछ अच्छे लोग इसको सही मायनों में एनालाइज कर पाए तो आई थिंक बहुत अच्छा होगा। चाइना और इंडिया के बीच में जो सबसे बड़ी बात है, जो दुनिया में काम करती है, वो है पैसा। वेयर इज द मनी? पैसा पैसा पैसा, क्योंकि पैसे से कनेक्टेड है आपकी इकोनॉमी, इकोनॉमी से कनेक्टेड है आपकी ग्रोथ, उससे कनेक्टेड है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे कनेक्टेड है इंडियन आर्मी, उससे कनेक्टेड है चाइनीज आर्मी, डेवलपमेंट, हथियार बड़े बड़े जिसके बल पर आप एक डेटरेंस क्रिएट करते हो पूरी दुनिया में। आज की तारीख में यूएस की क्यों वाहवाही है? इसलिए है ना, क्योंकि उसके बाद जहाज है वो आ जाता है नेटो के सपोर्ट में। अदरवाइज और क्या है? कौन सी ऐसी इकोनॉमिक, दो ही चीजें हैं, वो इकोनॉमी को बड़ा थ्राइव कर रहा है। इंडिया और चाइना रियलाइज करते हैं कि हम अपने झगड़े को जरूर ज्यों त्यों रखेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डिप्लोमेटिकली हम एक दूसरे को कॉल ऑफ कर देंगे, इकोनॉमिकली हम एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। आपने देखा, हमने 40 50 100 80 90 उनके एप्स जो जो उनको बैन कर दिया, क्या बड़ी बात है? 70 80 एप्स के ऊपर चाइना, बट दीज आर सिंबॉलिक, सेरेमोनियल, कि देखिए जी हम कर सकते हैं। अब आपके सवाल पर आता हूं जो बड़ा जरूर है, पाकिस्तान के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? सबसे बड़ा हमारा मिसफॉर्चून है कि हमारे बीच में एक वो ट्रेड की ताकत नहीं है। अगर हमारी इंटरडिपेंडेंस ट्रेड की तगड़ी होती, आप देखते आधे से ज्यादा डिफरेंसेस हमारे कम है। और इसका ब्लेम
शुरू से जाता है हमारे पॉलिटिशियंस के ऊपर कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड, इकोनॉमिक कॉपरेशन के बजाय सिर्फ एक कॉपरेशन रखी, हेट्रेड की। आप मेरे को हेट करते हैं, मैं आपको हेट करता हूं, सीधी सीधी बात है। इस कमजोरी का खामियाजा आप और मेरी दोनों कंट्री बहुत रहे। मैं ये जरूर मान लूंगा, चलिए जी, क्योंकि मैं इंडियन हूं, कि चलिए जी आपके यहाँ से तो मेरे यहाँ ट्रेड कम होता है, मेरे यहाँ से आपके यहाँ ज्यादा होता है। तो भाई साहब, अगर मेरे यहाँ से आपके यहाँ ज्यादा होता है तो इसका मतलब मेरी इनकम बढ़ रही है ना, मेरे को ज्यादा पैसे मिलते हैं आपसे, आपको कम मिलते हैं, बड़ी सीधी बात है। सो मेरा आई शुड बी अफेक्टेड। लेकिन हम बोलते हैं नहीं जी बहुत बड़े। देन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इंडिया ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर नेशन दिया ट्रेड के मामले में, सडनली एक दिन जो भी हो गया हमने विड्रॉ कर लिया कि भाई अभिनंदन, इंसिडेंस हुआ है हम नहीं करेंगे, कारगिल इंसिडेंस हुआ है हम नहीं करेंगे। सो ये चाइना के साथ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पैसा बड़ा मोटा इन्वॉल्व है, ग्रोथ जो है ना वो बहुत मोटी इन्वॉल्व है। मैं ये बात जरूर जिम्मेदारी से मानने को तैयार हूं, हमारी डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर, कि अगर कुछ चीजें नहीं आई तो भाई साहब हम जो अपने आप को तीरंदाज मानते हैं वो तीरंदाजी थोड़ा कमजोर पड़े। पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या बोल पाते हैं? जैसे आपके यहाँ पर भी कई बार हुआ है कि चलिए जी वैक्सीनेशन जो है आपके पास नहीं थी, इंडिया ने दे दी। ठीक है भाई, दे दी तो दे दी, लेकिन उसके बाद टाइप के लोग हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दे दी टीवी के ऊपर, तो क्या हुआ? हमने खरीदी है। गलत बात। जो चीज नहीं है, CSR एक्टिविटी है, मानने में बुराई क्या है? आज आप मान लीजिए बाढ़ आपके यहाँ आई हुई है, बाढ़ हमारे यहाँ भी आई हुई है, चलिए आपके यहाँ थोड़ा ज्यादा नुकसान हो गया, ये बोलना जरूरी है आपके स्पीकर्स को, पैनलिस्ट को, कि हम बिना रोटी खाए मर जाएंगे लेकिन हम इंडिया से वो नहीं लेंगे? क्या मतलब है? ये आप माहौल बना रहे हो। ये अगर हम बाई चांस इंडिया पाकिस्तान की बाढ़ से रिलेटेड कोई मदद करता है, एहसान है क्या? ड्यूटी है ह्यूमैनिटी के लिए। इसको वैसे देखिए, इसे क्यों कोई बोले कि भीख दे रहा हूं या भीख ले रहा हूं? व्हाट डू यू मीन बाय भीख? इट्स अ नेचुरल कैलामिटी, सिंपल। सर आप जिनकी बात कर रहे हैं उनको इंडिया में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई नहीं सुनता, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं। मगर सर फिर भी SCO समिट जो है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है आपके ख्याल से, क्यों की जाती है, और उसमें से कुछ निकल भी पाता है, या सिर्फ हम लोग या पूरी दुनिया से जहां से भी लोग आते हैं वो सिर्फ उसको अटेंड करते हैं और उसके बाद उसका फायदा किसी को नहीं हो रहा? नहीं, ऐसा कहना मेरे ख्याल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा फोरम है जहां कम से कम आप एक दूसरे से आंख, आपने कहा था ना, नजर नहीं मिलाते। नजर वो नहीं मिलाते जो गिल्टी है। मैं तो कहता हूं ये मौका है मोदी साहब, 2 कदम आगे जाइए, बोलिए शरीफ साहब को नमस्कार जी, आपको आपकी नई गवर्नमेंट मुबारक हो, थैंक यू वेरी मच, मुड़ आइए। बहुत बड़ी सक्सेस है, बहुत बड़ी सक्सेस है। मैं कह रहा हूं, मैं कहता हूं कि शरीफ साहब अपनी शराफत दिखाइए, 1 कदम आगे बढ़कर अदाब अर्ज कर दीजिए क्या आपका। अरे भाई, हम लोगों की कैरेक्टर में है, हमारे सोसाइटी में है, हमारे सिखलाई में है, हमारा बड़प्पन है कि अगर मैंने आपको नमस्ते करी या आपने मुझे नमस्ते करी। सो ये एक ऐसा फोरम है जहां नजरें मिलाने का आपको मौका मिलता है, और जो नजर नहीं मिलाता दैट मींस ही इज गिल्टी ऑफ समथिंग, वेरी सिंपल। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि क्या ये गैदरिंग वेस्ट है। देखिए, इतना तो मानना पड़ेगा कि अगर ये वेस्ट होती तो ये इस लेवल पर अब तक नहीं आती। यस, इसको US जैसी कंट्री इसको डिफीट करना चाहे कि भाई ये एक पैरेलल 40-45% पूरे दुनिया की जो पॉपुलेशन है ये इकट्ठी ना हो जाए, ये भी एक स्ट्रेटजी है। मान लीजिए मेरी बात, देयर आर पीपल हु आर एंटी SCO, और वहां पर तकलीफ आ जाती है आपके, मेरी, और हम सो कॉल्ड जो लेफ्ट राइट सेंटर देख रहे हैं कि भाई किसी तरह हमें ग्रोथ मिले या हमें पैसा मिले, और वहां पर लॉबिंग स्टार्ट हो जाती है कि चाइना जो बोलेगा वो पाकिस्तान मान लेगा, रशिया जो बोलेगा उसे शायद चाइना और इंडिया दोनों मान लेंगे, या वगैरह वगैरह, जिसका जो प्रेशर बन सकता है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिफीट होती है, और वो डिफीट इज आवर चैलेंज। आप मुझे बताइए, अगर इंडिया रशिया के खिलाफ UN में वोट कर सकता है
जबकि हमारे तो आपका कहना है, हमारा कहना है, सबका कहना है कि भाई सबसे बड़ा दोस्त है, सबसे रिलायबल दोस्त है, ये है वो है। बट जरूरत पड़ने पर कर सकता है। आजकल आपके यहाँ, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बोला जाता है कि यूएस जो है इंक्लाइंड है इंडिया की तरफ, टोटली इंक्लाइंड है, एंटी पाकिस्तान है भाई। अब 3,500 करोड़ रुपए की जब F-16 की वो मिली तो सब चुप है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। देखिए, चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस को ओवरकम जो कर पाएगा वो क्या बनेगा, वो यूनाइटेड नेशन बनेगा, वो नेटो बनेगा, वो यूएस बनेगा। और इस समय यही कोशिश चाइना कर रहा है कि जी मैं बन जाऊं। इंडिया भी कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि यस आई शुड बी ऑल्सो अ वर्ल्ड पावर, व्हाई नॉट। सो मुझे लगता है एससीओ एक म्यूचुअल बेनिफिट की एक बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है, जहां आप इकोनॉमिक, इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने नॉर्मल रिलेशन, देखिए मैं और पाकिस्तान कब मिलेंगे, आप बता दीजिए कोई तरीका है मिलने का। यहाँ एक स्टेज पर दोनों साथ खड़े होने वाले हैं, मौका देखकर कहीं दाएं बाएं शेक हैंड कर सकते हैं, मौका देखकर, मौका मिलने पर 15 मिनट की एक मीटिंग कर सकते हैं कर्टसी वाइज। आई एम श्योर चाइना के साथ कर सकते हैं, चाहे आप उसे सीक्रेट करें चाहे नॉन सीक्रेट करें। ये साइडलाइंस की जो मीटिंग्स होती है ना, दीज आर अपॉर्चुनिटी, अदरवाइज तो मिलेगी नहीं। आपको क्या लग रहा है प्राइम मिनिस्टर चाइना जाएंगे, मोदी जी चाइना जाएंगे, मोदी जी नहीं, इस समय मुझे नहीं इस्लामाबाद लगता। जाएंगे, इस्लामाबाद जाएंगे मोदी जी? नहीं जाएंगे। लेकिन यहां सामने है, चलिए इसी बहाने एक ही मौका, और जो इस मौके को स्ट्रैटेजिकली इस्तेमाल कर गया, आई थिंक ही विल बी द विनर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर लास्ट में मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी। आपने F-16 की बात की, इसके लिए फंड्स दिए गए अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को। यहाँ पे दो तरह की बातें चल रही हैं सर। एक तरफ लोग कहते हैं कि वो F-16 जो है वो असल में अमेरिका ने इसलिए उसको मेंटेनेंस के फंड दिया है पाकिस्तान को क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना है, वो इंडिया के लिए है ही नहीं। दूसरी तरफ कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, वो भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल होना है, लेकिन इसका मतलब ये भी निकाला जा रहा है कि अमेरिका जो है वो इंडिया के बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस में नहीं है, भारत के बहुत ज्यादा बात नहीं सुन रहा है, और उसने उसके साथ हालांकि कई जगह कई फोरम पे बैठा हुआ है, फिर भी पाकिस्तान को फंड दिया है। आपके ख्याल में से दोनों थ्योरीज में से कौन सी ज्यादा बेटर है या कौन सी देखिए, सही है? सुनने वाले और आप मेरी बात को अपने आप इवेलुएट कर डिसीजन बना लीजिए। इंडिया ने क्या प्रोटेस्ट किया कि आपने हमें बिना बताए ये पैकेज दे दिया, आई होप यही बोला गया था। इसका मतलब क्या निकला कि आपने हमें इससे पहले बताया ही नहीं कि आप ये करने वाले हो, या आपने बायलैटरल लेवल पे जो भी करा है इसके बारे में आप, इसका हम बुरा मानते हैं। यही प्रोटेस्ट है हमारा। दूसरा हमारा प्रोटेस्ट है कि भाई आपने आपको ये वर्ड इस्तेमाल करना यूएस को कि हम F-16 की मेंटेनेंस पैकेज जो दे रहे हैं वो टेररिज्म के खिलाफ दे रहे हैं। हमारा कंप्लेंट है कि भाई हमने तो बोला है कि पाकिस्तान ही टेररिस्ट स्टेट है। चलिए कोई बात नहीं, हम गलत हैं। आपके पिछले वाले ट्रंप साहब ने बोला कि इट इज अ टेररिस्ट स्टेट, ओबामा ने बोल दिया इट इज अ टेररिस्ट स्टेट, FATF रोजाना रो लेता है इट इज अ, तो हमारा हमें भी मौका मिल रहा है कि नहीं जी देखिए, आप पहले तो ये डिसाइड करिए कि आप क्या करना चाहते हैं। अब आगे बात इस्तेमाल की, बहुत स्ट्रिक्टली ऑन रिकॉर्ड अगर बात करें तो F-16 के कोई स्क्वाड्रन इंडिया में आकर अटैक करके नहीं गया है, ऐसा पाकिस्तान का क्लेम है। बड़ी सीधी बात है। वो जो एक इंसिडेंट हुआ जिसमें हमने कह दिया F-16 उड़ा दिया, आपने मना कर दिया, किसने क्या कह दिया, सारी पॉलिटिक्स हो गई वगैरह वगैरह। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि अगर पाकिस्तान F-16 को एंटी टेररिज्म के लिए भी इस्तेमाल करेगा तो कहां करेगा, बॉर्डर एरियाज में ही तो करेगा, और कहां करेगा, सीधी बात है। दूसरी बात, इंडिया प्रूफ देता है कि जो वर्ल्ड के रिनाउंड डिक्लेयर्ड सबसे बड़े खतरनाक टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तान में है। वो पाकिस्तान मना कर दे वो एक अलग बात है, बट हम ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफी टाइम से देखा गया है कि वो फला फला जो टेररिस्ट है, चाहे वो अजहर हो चाहे लखवी हो, पता नहीं कौन हो, कि वो जेल में है या नहीं है, जेल में उसको बड़ा अच्छे से रखा जा रहा है, नहीं रखा जा रहा। मुशर्रफ साहब ने तो बोल दिया कि अजहर से हमारे बड़े अच्छे पर्सनल ताल्लुकात हैं। ओ माय गॉड। देखिए प्रॉब्लम ये हो रही है कि
पाकिस्तान की जो लीडरशिप है ना, उसमें पॉलिटिक्स में वो कई बार बड़े इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दे देते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि यार तू प्राइम मिनिस्टर नहीं है, तू प्रेसिडेंट रहा है, डिक्टेटर रहा है, तू चीफ रहा है, और अब तूने ये बोल दिया उससे तो हमारे पर्सनल ताल्लुकात है और निजी ताल्लुकात, बड़े करीबी ताल्लुकात है, पता नहीं क्या क्या बोल दिया। वो तो हमारे अब हीरो आपको, हैं, ये भी कहते यस यू आर राइट, यू आर राइट। तो देखिए, द प्रॉब्लम इज कि जब हम इस तरह की बात करते हैं ना, तो ये बात बड़ी जायज है कि पाकिस्तान इतनी आसानी से F-16 को इंडिया के ऊपर अटैक करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ये मैं कहता हूं, ये मेरा असेसमेंट है, नहीं कर पाएगा। इंडिया का जो डर है वो सिर्फ ये है कि अगर हॉट चेज में इंडिया अगर पाकिस्तान में एंटर करता है तो F-16 जरूर उड़ाया जाएगा और हमारे खिलाफ उड़ाया जाएगा। हमारा ये डर है और बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली करेक्ट डर है, क्योंकि पाकिस्तान के पास अगर मैचिंग कैपेबिलिटी की बात करें तो F-16 अपने आप में उसके पास अकेला ऐसा जहाज है जो प्रोबेबली इंडियन एयरफोर्स के खिलाफ मैच कर जाएगा, कैपेबिलिटीज में, स्पीड में, इसमें उसमें जो भी रहे। सो दोनों कंट्रीज, अच्छा बड़ी बात यह है कि यूएस ने, जो आप बोल रहे हैं कि इंडिया के मना करने के बाद दे दिया, इंडिया को मना, इंडिया की कंप्लेंट ही यही है कि आपने हमें बताया क्यों। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मना किया इंडिया ने, मैंने ये कहा कि इंडिया के साथ बहुत क्लोज रिलेशंस हैं यूएस के, फिर भी पाकिस्तान को उन्होंने ये फंड दे दिया। मैं जानना चाहता हूं यूएस के क्लोज रिलेशन यूक्रेन के साथ हैं या नहीं है? है, ताइवान के साथ हैं या नहीं है ना? बिल्कुल। आज तक उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम अपने ट्रूप्स भेजेंगे उनके खिलाफ? नहीं किया। देखिए, यूएस एक उस बनिया क्लास की कम्युनिटी है, हमारे आपके यहाँ लैंग्वेज में हम बनिया बोलने से जल्दी समझते हैं, जो सिर्फ अपना प्रॉफिट देखता है। अगर बनिए को आपने थप्पड़ भी मार दिया ना, तो बनिया पता है अपने बेटे को क्या समझाता है? अरे यार वो कुछ दे के ही गया है, लेके थोड़ी ना गया है। दैट्स द वे दे, यूएस इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल। बाय द हाँ, वे, बिल्कुल। बाय द वे, जी। बाय द वे, वो पाकिस्तान को देकर इंस्टिगेट क्या करेगा कि चलिए जी इंडिया भी अब अपने वेपनरी बढ़ाए, अब वो हमसे F-35 ले ले, क्योंकि अगर उसने, इंडिया ने F-35 जो उन्होंने ऑफर किया अगर वो नहीं लिया तो हो सकता है वो जाकर फिर रशिया से कोई और जहाज ले ले। क्यों? क्योंकि सबको दिख रहा है कि विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए पूरे एयरक्राफ्ट चाहिए, और कल सुबेरे तो इंडिया मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएगा, हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं मेक इन इंडिया, बट इट टेक्स टाइम। सो दे आर ऑल्सो लुकिंग एट कि हम कंपटीशन में, और सीधी बात है कि देखिए, आप बड़ी क्लैरिटी से अगर देख पाए तो आपको क्या दिखता है, ये सडनली FATF की बात जहां के एक तरह से एंड होती नजर आ रही थी, एकदम से फिर से खड़ी हो गई कि भाई साहब 11 में से 10 जो है आपने सिर्फ वो फॉर्मेलिटी के लिए आपने इम्प्लीमेंट करे हैं, आप उसके ऊपर कर कुछ नहीं रहे। सो लेट्स नॉट, और मैं बड़ा जिम्मेदारी से आपके इमरान खान साहब की बात करूंगा। इमरान खान साहब ने कभी नहीं बोला कि हम बात नहीं करेंगे। इमरान खान साहब ने सिर्फ ये बोला आर्टिकल 370 से रिलेटेड हम बात करेंगे और इसके अलावा कोई बात नहीं करेंगे, JNK से रिलेटेड कंडीशनल कर दिया। बट बाय द वे, इंडिया ने तो फॉर्मली डिक्लेयर कर दिया कि हम बात ही नहीं करेंगे जब तक ये टेररिज्म है, जब तक आप तौबा नहीं करेंगे। मैं ये आपके प्रोग्राम में, हर प्रोग्राम में 10 बार बोल चुका हूं, अजहर मसूद ने ऐसी आपकी इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन कर दी कि यू कांट सेक्रीफाइस दैट वन मैन, और वो आदमी अपने देश के लिए, पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं अपने आप को कुर्बान कर सकता? अगर अगर यही एक मुद्दा है दोनों कंट्रीज के बीच में बात करने का, आई एम गिविंग एग्जांपल, ही कैन वेरी वेल से आई एम अवेलेबल, आप बातचीत शुरू करिए, कल सवेरे मैं गोली मार रहा हूं अपने आप को, मैं इंडिया को अपने आप को हैंड ओवर नहीं कर रहा, कोई बात, चंद्रशेखर आजाद बन जा तू, तेरे को मौका दे रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान में ये आपको मानना पड़ेगा, मजबूरी है, टेररिज्म इज मजबूरी, क्योंकि आपके यहाँ इतना बेकाबू हो रखा है टेररिज्म कि आप उसे चाह कर भी नहीं कर पा रहे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपके इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हमारे यहाँ 70,000 कैजुअलिटी हुई है, वर्ल्ड के सबसे ज्यादा टेररिस्ट एक्टिविटी के सफरर तो हम हैं, ये मैंने नहीं कहा, आपके यहाँ पार्लियामेंट में कहा गया है।
सो डोंट मुझे लगता है पाकिस्तान और इंडिया को जो सबसे मजबूती देखनी चाहिए वो ये देखनी चाहिए हमें क्या सूट करता है। अगर हमें हमारा ट्रेड सूट करता है, लेट अस डू ट्रेड। अगर हमें सिर्फ डिनाउंस करना है कि चलिए जी हम बातचीत करते हैं। अब आप एक बात बताइए, इंडिया अगर चाइना को बोल दे कि जी आप जब तक देपसांग से विड्रॉ नहीं करेंगे तब तक हम बात ही नहीं करेंगे, मत करो ना। लेकिन बातचीत का जरिया आपने खुला रखा हुआ है कि भाई साहब अगर बातचीत ही नहीं हुई तो वो कहां से कम आज हम सेटिस्फेक्शन से बोल पा रहे हैं कि पेंगैंगफो में विड्रॉ हो गया, वो कैलाश रेंज से विड्रॉ हो गया, PP-15 गोगरा से, हॉट स्प्रिंग से विड्रॉ हो गया। और ठीक है, 3 जगह बची हैं, बातचीत करते रहो। एंड व्हाट इज 16 राउंड एवरेज? 16 राउंड में आपने 4 जगह से विड्रॉ किया है। दैट मीन्स एक विड्रॉल के पीछे 4 राउंड्स। आई थिंक इट्स अ फिनोमिनल सक्सेस। आपको क्या लग रहा है कि कल सुबेरे अगर इंडियन और पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर बैठ के JN के ऊपर बात करें तो अगले दिन सॉल्यूशन निकल आएगा? सालों साल लग जाएंगे मैडम। ये इंडिया को भी पता है, पाकिस्तान को भी पता है। नहीं सर, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से चाहे थोड़ी सी सही बातचीत शुरू होनी चाहिए। और बाकी जिन लोगों की आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, चाहे वो ये मसूद अजहर हो या हाफिज सईद हो, ये आपके ख्याल से इनमें इतनी शर्म होगी कि ये मुल्क की खातिर जो है अपने आप को सेक्रीफाइस कर दें? इनमें इतनी शर्म होती तो ये हरकतें ही ना करते। शर्म पाकिस्तान को तो ये कितना आपको पहले लूट इनको रहे लटका हैं, देना चाहिए। ये आपको लूट रहे हैं, ये पाकिस्तान के नाम पर कलंक लगा रहे हैं, पाकिस्तान को FATF में डाल रहे हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी में IMF कंट्रीब्यूट ना कर पाए, बाकी कंट्रीज ना कर पाए, उसमें ये फूट डाल रहे हैं। इंडिया अगर बाई चांस मोस्ट फेवर्ड नेशन को विड्रॉ कर रहा है, क्यों कर रहा है? टेररिज्म की वजह से कर रहा है। ये दोनों कमीने अपने आप में समझ ना पाए क्योंकि इनका तो दिमाग है नहीं। मेरे देश में तो दिमाग होना चाहिए, मेरे सर मैं आपसे पाकिस्तान में यही तो कह दिमाग रही होना हूँ चाहिए। सर मैं आपसे यही कह रही हूँ कि इन लोगों में इतनी शर्म होती तो ना ये वो हरकतें करते जिसकी वजह से आज ये टेररिस्ट डिक्लेयर हुए, और ना ही हम इस वक्त ये बात कर रहे होते कि ये हैं कहाँ और इन्हें ढूंढा जा रहा है। तो मेरे ख्याल से इतनी शर्म इनमें नहीं है कि कंट्री की खातिर ये बाहर निकल आए। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।